स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पूरे जुलाई में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जितना करंट अफेयर्स है उसे एमसीक्यू के पैटर्न में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान की उप महानिर्देशक कौन है? तो इसका आंसर है सुश्री जोआना पुटाका। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। सुश्री जोआना पुटाका जी जो है वो अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान की उप महानिर्देशिका हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अंतरराष्ट्रीय हाई इंपैक्ट राइस ब्रीडिंग कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जैसा कि हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि अभी अभी इस कार्यशाला का आयोजन घाना में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सी घाना जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है शीशल शिल्प किससे संबंधित है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी बहुत सी कार्यशालाएं और प्रशिक्षण शीशल शिल्प को लेके आयोजित की जा रही है। तो शीशल शिल्प जो है वो पौधों, एक शीशल एक प्रकार का पौधा या पेड़ होता है जिसके रेशे निकलते हैं और उन रेशों को हम रस्सी बनाने के लिए और तरह तरह की जो डेकोरेशन की चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं। तो शीशल शिल्प किससे संबंधित है? पौधों से। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कब किया गया है? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कब किया गया है? तो इसका शुभारंभ जो है वो 1 जुलाई 2023 से किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। 1 जुलाई 2023 से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और हर राज्य के जिलों में इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब हमारा जो अगला है वो है पौधा तुहर दुआर कार्यक्रम किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये बहुत चर्चित अभियान है वन विभाग का, जिसके तहत पौधे जो हैं वो लोगों को वितरित किए जा रहे हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा वन विभाग, ऑप्शन डी। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रदेश का पहला मोबाइल मिलेट कैफे कौन सा है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मिलेट्स के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हो रही है। तो पहला मोबाइल मिलेट्स कैफे जो है वो रायगढ़ जिले के खरसिया में शुरू किया गया है और इसका नाम है कैफे ऑन व्हील्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है जेनेटिक कार्ड किस योजना के तहत जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के तहत जेनेटिक कार्ड जो है वो जारी किया जाता है, जिसके तहत जो पीड़ित व्यक्ति है उसे सारी सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सरकार द्वारा प्रत्येक अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के विकास के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो वो राशि है 2 करोड़ रुपए। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। 2 करोड़ रुपए जो है वो प्रत्येक अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2023 में शाला प्रवेशोत्सव का आरंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कहां से किया गया था? तो इसका सही उत्तर है JN पांडे स्कूल रायपुर से श्री भूपेश बघेल जी ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, अगला है सुपर फूड कौन सा कहलाता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कोदो, रागी, बाजरा या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मिलेट्स है या मोटे अनाज है उन्हें सुपर फूड कहा जाता है। तो ए, बी और सी तीनों ही मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ये सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट्स के क्षेत्र में किसके साथ MOU किया है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था मिलेट्स मिशन के तहत कि छत्तीसगढ़ सरकार ने IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद के साथ MOU किया है।
अगला है छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। तो जैसे हमने पढ़ा है कि अभी अभी रायपुर में व्हीकल्स के लिए एक ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें आपका जो भी व्हीकल है उसकी टेस्टिंग होगी और इसकी ये कोशिश है कि व्हीकल्स में कुछ इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम की वजह से जो दुर्घटनाएं होती है उसे रोका जाए। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रायपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंसोड़ जाति के लोगों का पारंपरिक व्यवसाय क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन संबंधित है हमारे रीपा से और गेड़ी व्यवस्था से, कि हम देख रहे हैं कि रीपा के तहत जो इंडस्ट्रीज चल रही है उसमें बंसोड़ जाति के जो लोग हैं वो गेड़ियों का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारी जो आंसर है वो है बांस की वस्तुएं बनाना। बंसोड़ जाति के लोग क्या काम करते हैं? बांस की वस्तुएं बनाना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नैनो यूरिया किसने लॉन्च किया था। तो देखिए ये बहुत फक्र की बात है कि कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आविष्कार भारत के द्वारा किया गया है जिसे नैनो यूरिया नाम दिया गया है। और नैनो यूरिया का जो किसने लॉन्च किया है? इफ्को ने नैनो यूरिया को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, इफ्को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं श्री टी.एस. सिंहदेव जी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023 से किन 2 नए सम्मानों की घोषणा की है। तो अगर आप करंट अफेयर्स जो हमने जुलाई का डिस्कस किया है उससे गो थ्रू होंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार और बहादुर कलारीन सम्मान पुरस्कार की घोषणा जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। दोनों ही जो सम्मान है वो महिलाओं के लिए है और महिलाओं के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए, समाज में अच्छे कार्य के लिए है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही है 2 और 4। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कलारीन किस काल से संबंधित महिला है। तो अगर हम बहादुर कलारीन की स्टोरी से जाएं तो हमें पता चलेगा कि बहादुर कलारीन जो है उनका वास्तविक नाम कलावती रहा है और वो कलचुरी काल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कलचुरी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बहादुर कलारीन का स्मारक कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये चिरचारी गांव बालोद, चिरचारी गांव बालोद में उपस्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रीपा की सेवा गतिविधियों में प्रथम स्थान प्राप्त आकांक्षी जिला कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बी, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा को रीपा की सेवा गतिविधियों में प्रथम स्थान और कांकेर को द्वितीय स्थान जो है वो प्राप्त होगा। तो हमारा जो है वो प्रथम स्थान के लिए क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी दंतेवाड़ा हमारा सही आंसर है। बहादुर कलारीन लोक कथा में मुख्य भूमिका किसने निभाई है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हबीब तनवीर जी ने बहादुर कलारीन की जीवनी पर एक नाट्य का मंचन किया था जिसपे जो मुख्य भूमिका है वो फिदाबाई ने निभाई है। तो ऑप्शन डी फिदाबाई हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य स्तरीय आम प्रदर्शनी महोत्सव में रायगढ़ जिले के किस किस्म के आम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारा आंसर होगा डी, चौसा। जो चौसा किस्म का आम है उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है रायगढ़ जिले से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि NQAS किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवहन कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बैटल नॉट येट ओवर किसकी आत्मकथा है। तो अभी अभी जुलाई में लॉन्च हुई ये बुक है जिसके जो लेखक हैं वो मतलब जो ये जिनकी आत्मकथा है उनका नाम है श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में भूमि सम्मान प्राप्त हुआ है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान प्राप्त हुआ है और छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को प्लैटिनम अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले को भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट नहीं मिला है? क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि नहीं मिला है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, धमतरी को मिला है, सरगुजा को मिला है और बेमेतरा को मिला है, कवर्धा को नहीं मिला है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बैटल नॉट येट ओवर किस भाषा में लिखी गई है? तो बैटल नॉट येट ओवर जो है वो मूल रूप से उड़िया भाषा में लिखी हुई किताब है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल है? तो जैसे कि ये दूसरा वर्ष है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का, पिछले वर्ष 14 खेल टोटल जो है वो शामिल थे, इस वर्ष 2 और खेलों को शामिल करके टोटल 16 खेल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में हैं, तो ऑप्शन सी 16 जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बैटल नॉट येट ओवर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है प्रोफेसर भगवान जय सिंह जी ने, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर कौन सा है? तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर है बछरू, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में इस वर्ष कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं? तो देखिए, कुश्ती और रस्सी कूद, इन 2 खेलों को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन ए कुश्ती और रस्सी कूद हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत कहां से की गई है? तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत जो है वो प्रत्येक जिले में सेम डेट पे की गई है। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी ने, उन्होंने ग्राम पंचायत नवागांव से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुराजी गांव नाटक के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं श्री दुर्गा प्रसाद पारकर जी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि केस कल्चर संबंधित है, तो हमने जैसा कि पढ़ा है कि केस कल्चर जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है, तो मत्स्य पालन जो है वो हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सुराजी गांव नाटक सरकार की किस योजना पर आधारित है? तो सुराजी गांव नाटक जो है वो सरकार की नरवा गरवा घुरवा बारी योजना पर आधारित है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस कल्चर की शुरुआत कहां हुई थी? तो केस कल्चर की जो शुरुआत है वो कंबोडिया में हुई थी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की किन जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा सौरा, धनुहार, धनुवार, साओरा और बिंझिया, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ किस जिले को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीति आयोग ने अभी डेल्टा रैंकिंग की घोषणा की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन सी जिला राजनांदगांव जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोर बिजली ऐप 2.0 का शुभारंभ कब हुआ है? तो मोर बिजली ऐप 2.0 का शुभारंभ जो है वो 29 जुलाई 2023 को हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाघ दिवस 2023 का विषय क्या रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाघ संरक्षण पर जागरूकता व इको डेवलपमेंट कमिटी जो है वो इस वर्ष विश्व बाघ दिवस का विषय रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विश्व बाघ दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस बार विश्व बाघ दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया था, तो ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो हमारा सही आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त कौन किए गए हैं? तो श्री दीपक तिवारी जी,
ऑप्शन सी, श्री दीपक तिवारी जी जो है वो हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिल्ली डंडा में प्रत्येक दल में कुल कितने खिलाड़ी रखे गए हैं? तो कुल 5 खिलाड़ी एक दल में होते हैं, तो ऑप्शन बी 5 जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गिल्ली डंडा खेल में डंडे का वजन कितना होता है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो मेजरमेंट्स को लेके हमें काफी ध्यान रखना है। तो गिल्ली डंडा खेल में जो डंडे का वजन है वो 400 ग्राम होता है। ऑप्शन डी 400 ग्राम जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुसीरिया किस खेल के निर्णायकों को कहते हैं? तो जो गिल्ली डंडा के निर्णायक होते हैं उन्हें सुसीरिया कहा जाता है। तो ऑप्शन डी गिल्ली डंडा हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पिट्टूल खेल में कुल कितने निर्णायक होते हैं? तो पिट्टूल खेल में कुल 3 निर्णायक होते हैं। तो ऑप्शन बी 3 जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तुक्का लंग किस खेल के मैदान से संबंधित शब्द है? तो तुक्का लंग जो है वो पिट्टूल के मैदान से संबंधित शब्द है। वो स्थान जहां पर खड़े होकर प्रतिभागी जो है वो निशाना लगाता है पत्थरों पर, उसे तुक्का लंग कहा जाता है। तो डी ऑप्शन डी पिट्ठूल जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि खो खो खेल में प्रत्येक पारी के लिए कितना समय निर्धारित है? तो खो खो एक सामूहिक खेल है और इसके प्रत्येक पारी के लिए 9 मिनट का समय निर्धारित होता है। तो ऑप्शन सी 9 मिनट हमारा सही आंसर है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं सामान्य से, जिसके द्वारा आप जुलाई के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।